जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ एसआई जिसकी परीक्षा 2 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक चलने वाला है। दोस्तों इस परीक्षा में मैं आपको बता दूं कि कुल 15 लाख से अधिक बच्चे जो है वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि क्या ये सभी के सभी 15 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं? देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि सीटें तो बहुत कम है और 452 सीटों के लिए कंपटीशन भी बहुत हाई है। इस बात को आप जो है दरकिनार नहीं कर सकते हो। लेकिन इस बात को सोच करके आप पढ़ाई बंद कर दो या फिर आप पेपर ही देने ना जाओ, ये बहुत गलत है। देखिए दोस्तों, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार से आपको डिमोटिवेट करेंगे। कोई कहेगा कि भाई सीटें बहुत कम हैं, सिलेक्शन विलेक्शन होना नहीं है, पेपर देने मत जाओ। कोई कहेगा यार 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, सीटें केवल 452 है, आप पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। कोई कहेगा कि भाई इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, इसका फिजिकल बहुत हार्ड है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आपको सीटों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपने आरपीएफ एसआई के लिए मेहनत किया है, अगर आपने कंधे पर डबल स्टार लगाने के ख्वाब देखे हैं, तो आपको उन चीजों से तो सबसे पहले दूर रहना है। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है कि जो आपको डिमोटिवेट करें। 452 सीट कम नहीं होता। कभी कभी होता क्या है कि बड़ी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, छोटी सी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप तैयारी करते रहे, आप मेहनत करते रहे। आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि भाई सीटें कितनी है, कंपटीशन कितना है। आप अपने टारगेट पर फोकस करें, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अंतिम समय में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आरपीएफ एसआई जिसके लिए कि आपको मैं बता दूं कुल 15 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म तो भरा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये 15 लाख सभी बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं? क्या ये 15 लाख जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्या ये सभी के सभी पेपर में शामिल होंगे? नहीं। आप देख लेना, जब डाटा निकलेगा तो आपको एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो इस परीक्षा को छोड़ने वाली है। कारण है जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए लोग आपसे कह रहे हैं, वही सारी बातें जो है सोच करके वो बच्चे जो है परीक्षा छोड़ देंगे कि भाई कंपटीशन बहुत हार्ड है, इसमें होना कुछ नहीं है। फॉर्म तो सभी कोई भर देता है। देखिए रेलवे की वैकेंसी कई सालों के बाद इस बार आई है, तो फॉर्म तो सभी ने भर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि पेपर देने सभी बच्चे जाएं। ठीक है, तो आपको हमेशा जो है खुद को मोटिवेट रखना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो आपका एग्जाम पैटर्न है कि मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीएस के 50 क्वेश्चन, ये कुल 120 क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे यूट्यूब पे बता रहे हैं कि भैया आपको टारगेट करना है 105 क्वेश्चन का। मैं कहता हूं उनको देके देखो, उनसे एक प्रीवियस ईयर ही कोई क्वेश्चन पेपर लगवा लो, उनसे कहो भैया तुम 105 छोड़ो, तुम 90 प्लस करके दिखा दो, फिर देखो मजा। भाई कहना बहुत आसान होता है, 105 पे कट ऑफ जाएगा, 100 क्वेश्चन प्लस पे कट ऑफ जाएगा, और वो भी ऐसी वैकेंसी में जहां पे फिजिकल की भूमिका बहुत अहम है। फिजिकल में आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब जिस भी फिजिकल में लॉन्ग जंप और हाई जंप शामिल हो जाता है, वहां पे फिजिकल जो है आपका टफ हो जाता है। वैसे मैं एक चीज और बता दूं, ये जो हाई जंप और लॉन्ग जंप है, इसके लिए आपको 2-2 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जो कंपटीशन को टफ करने में। क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे फिजिकल हैं जहां पे 3-3 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। उसमें भी जो है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि फिजिकल पास कर पाते हैं, अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी। और जरूरी नहीं जो बच्चा जो है बहुत अच्छा नंबर लाया हो वो पढ़ने में भी फिजिकल भी उसका बहुत अच्छा हो। देखिए इस पेपर में सीजीएल वाले भी बैठेंगे, लेकिन सीजीएल वालों का फिजिकल कैसा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक बार ऐसा हो सकता है कि जो सीपीएसआई वाले बच्चे हैं उनका फिजिकल अच्छा हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनका फिजिकल अच्छा हो। और खासतौर से मैं लड़कियों के बारे में बता दूं, भैया आप तो बस पेपर दो अच्छे से, और टारगेट ये करो कि मैथ और रीजनिंग इनमें जो है आप अच्छा स्कोर लेकर के आओ। देखिए एक चीज तो मैं बता दूं, अगर इस परीक्षा को पास करना है तो आपको मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। न सिर्फ अच्छा स्कोर करना पड़ेगा बल्कि बहुत अच्छा। इन दोनों को मिला करके 70 में से आपको तकरीबन जो है 65 क्वेश्चन के आसपास में आपको सही करने हैं, तभी तो कुछ काम बनने वाला है। अगर आप 70 में से 65 क्वेश्चन के आसपास में नहीं सही करोगे तो फिर जीएस में आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई जीएस में ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें आप जो है 40 क्वेश्चन कर सको। ठीक है, आप मैथ और रीजनिंग में जितना अधिक क्वेश्चन सही करोगे उतना जो है आपके लिए ये जो है प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि आप मैथ और रीजनिंग पे, जो कि मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है। अगर वो कई महीनों से तैयारी कर रहा है, कई सालों से तैयारी कर रहा है, खासतौर से आरपीएफ एसआई में कोई फ्रेशर बच्चा इस पेपर को नहीं निकाल सकता है, वही बच्चा इस पेपर को निकाल सकता है जो पिछले कई सालों से जो है मेहनत करता आ रहा है कंटिन्यू। तो दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग में कम से कम 65 क्वेश्चन आपको जो है करने ही करने हैं हर हाल में। इसमें कोई जो है किसी प्रकार की कोई भी आपका एक्सक्यूज जो है वो काम नहीं आने वाला है। ठीक है, 65 के आसपास भी अगर आप सही कर लो, 64 कर लो, तब भी काम बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये 50 क्वेश्चन जो है 50 में से कम
आप मान के चलो कि अगर आपने 30 प्लस भी कर दिया तो आप जो है फाइट में रहोगे। 30 प्लस भी अगर आपने कर दिया तो आप फाइट में रहोगे, ठीक है। तो आप सभी पहले तो ये टारगेट सेट कर लो कि भाई आपको जो है 100 क्वेश्चन का बिल्कुल, ये जो मैं बता रहा हूं ना 100 क्वेश्चन, ये अगर आपने टारगेट सेट कर लिया तो फिर आपके लिए जो है ये बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 95 प्लस भी पेपर में, अगर आपने काट पीट के 95 प्लस क्वेश्चन भी सही कर दिया ना, तब भी आप फाइट में हो, तब भी आप जो है फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे, ठीक है। और रहेगी बात, देखिए निगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप जो है, देखिए 1/3 निगेटिव मार्किंग अपने आप में जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, ठीक है, आपके सिलेक्शन में। तो बहुत अधिक आपको तुक्का नहीं मारना है। हाँ, ऐसा लगे कि आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो जरूर आपको लगा देना है वहां पे। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां पे आपको चांस लेना है, क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस जो है वो 50-50 हो जाते हैं। तो भैया वहां पे आपको चांस जो है हर हाल में लेना। अब लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम में सबसे पहले तो आपको रिवीजन, ये रिवीजन जो है ना, ये आपके सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आपने अभी तक जो पढ़ा है सबसे पहले तो आप उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। और डेली बेसिस पे रिवीजन करिए। मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, और साथ ही साथ यह देखने का प्रयास करें कि मॉक टेस्ट में जो है आपसे अभी कहां मिस्टेक रह रहा है, ठीक है। खासतौर से मैथ और रीजनिंग की मैं बात करूं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, आप उसको सही करके, आप उस पर वर्क करके 1 से 2 दिन में आप उसको सही कर सकते हो। उस क्वेश्चन को आप जो है मतलब तैयार कर सकते हो। लेकिन जीएस में देखिए मैं कहूंगा कि अब उतना आपके पास समय नहीं है कि आप जीएस में केवल आपको ध्यान किस पे देना है, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर पढ़िए, इसके बाद आप जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें से जो है कि क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं, रिवीजन करिए। जीएस में आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ करंट अफेयर लास्ट टाइम में जो है अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपकी मेमोरी में जो है बिल्कुल फिट हो जाएगा, और ऐसे में जो है कि आपके सिलेक्शन में जो है ये अहम भूमिका निभा सकता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन भी जो है अधिक संख्या में पूछे जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने साइंस को नहीं पढ़ा होगा, तो भैया साइंस को एक बार जरूर देख लेना। अभी टाइम है कि आप साइंस में, खासतौर से बायो की अगर हम बात करें तो बायो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। बायो से आपको क्वेश्चन देखने को प्राप्त होंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री फिजिक्स से भी आएंगे, बट बायो जो है आपको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना है। साइंस से जो है किसी भी रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहां पे साइंस के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो साइंस पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। बाकी संविधान अगर आपने पढ़ा है रिवीजन कर लेना, इतिहास पढ़ा है तो उसको रिवीजन कर लेना, और उसके बाद अगर आपने भूगोल पढ़ा है सारा कुछ रिवीजन कर लेना। स्टैटिक जीके एक अहम भूमिका निभाता है, लोगों का ध्यान नहीं होता है स्टैटिक जीके पे। भाई एक एक नंबर करके ना 6-7 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है। ये जो 50 क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे, तो उसको बहुत अच्छे देख जाइएगा। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट है, लूसेंट से अच्छी कोई किताब ही नहीं है स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने करंट अफेयर के लिए बताया, करंट अफेयर के लिए आप लोग जो है घटना चक्र का ले लेना बुक, ठीक है। या फिर अगर आप ऑनलाइन बात करें तो कुमार गौरव सर से आप लोग करंट अफेयर की क्लास देख करके जो है अपने करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट टाइम में आप उन चीजों को पढ़ने से बचिए जिनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, और जिनको तैयार करने के लिए आपको समय अधिक लग रहा है, या फिर कुछ नई चीजें पढ़ने से आप बचें। रिवीजन करें, ज्यादा रिवीजन करें, ताकि जो आपने पढ़ा है वहां से गलत ना हो। 120 के 120 क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत कर सकते हो तो 95, 100 इतना ही आप सही कर सकते हो। वो भी वो बच्चा सही कर पाएगा जिसने अच्छा खासा मेहनत किया। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग पे विशेष फोकस होना चाहिए। आप चाहो तो सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शनल आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि एनालिसिस जरूर करिएगा। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो मॉक टेस्ट का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो आरपीएफएसआई पर। उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिली होगी। साथ ही साथ आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जो है झंडा गाड़ के आओ पेपर में, यही जो है मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अपने अपने सपने को साकार करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।